शुभ शाम भाइयों बहनों। आज का दिन सोमवार का दिन, हर सोमवार की तरह आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं। भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। आओ हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं। माँ मरियम को भी याद करते हैं। माँ मरियम जो हमारे लिए हमेशा विनती करती है, हमारे साथ है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय यीशु, जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 29:1 कहता है, ईश्वर के पुत्रों, प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो। आओ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु की स्तुति करते हुए गीत लेते हैं, उस परमेश्वर को याद करते हैं जो हमारा अपना प्रदेश, अपना वही ठिकाना, हमारा अपना देश, जहाँ हम हैं, यहाँ इस धरती हमारे लिए प्रदेश है। हमारा वही ठिकाना है जो स्वर्ग, असली देश। आओ हम गुणगान करते हुए गाने को लेते हैं। मेरा यीशु है जहाँ, सिय्योन देश में रहता है वो,
राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु। मार्ग, सत्य, जीवन आप ही है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, सच्चा जिंदा प्रभु यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आप ही योग्य प्रभु है। आप ही हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। हालेलुया। स्वर्ग कितना प्यारा, कितना शांतिपूर्ण जगह, खुशियों से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है। वो चाहते हैं कि हम सब जब इस धरती से जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु हमें बुलाता है। आओ हम गीत लेते हैं। स्वर्ग जो हमारे होठों पे, जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हालेलुया। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों प्रहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। प्रभु यीशु के नाम को हम उठाते हैं आदर के साथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। सारी दुनिया में चारों प्रहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद
कोटि कोटि तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू ही हमारा सब कुछ। तेरे शरण में आने वाले कभी दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते। तूने कहा है, आओ मेरे पास थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास। आओ हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं। कोरोना की वजह से या महामारी की वजह से जो लोग दुखी हैं, निराश हैं, जिनके घरों में दुख ही दुख है, आओ प्रभु के शरण में आते हैं। प्रभु ही हमारा सब कुछ, वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा चंगाई दाता, शांति दाता, वही हमारा शरण में आने वाला, शरण में अपने लेने वाला परमेश्वर। आओ हम उसके शरण में जाते हैं। उसके शरण में जाने वाले सुख शांति पाते हैं। उससे आत्मा को शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, समाधान मिलता है, खुशी मिलती है, अकेलापन दूर हो जाता है। प्रभु उसको सांत्वना देता है। आओ उस प्रभु की शरण में जाते हैं। गाना लेते हैं। मसीह तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु। चाहे कोरोना हो, महामारी हो, अकेलापन, जिंदगी वीरान हो, अपना दुखी मन को प्रभु की ओर बढ़ाते हैं। आओ अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं, सताने वालों को माफ़ कर देते हैं, अपने नाम को बदनाम करने वालों को माफ़ कर देते हैं। अपनों ने अगर हमको ठुकराया है, माफ़ कर देते हैं, धोखा दिया है, माफ़ कर देते हैं। आओ प्रभु के साथ हैं। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन है मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी। प्रभु के चरण में हम सब कुछ अर्पित करते हैं। अपना मन, अपना हृदय, दुख भरा हृदय प्रभु की ओर बढ़ाते हैं। तेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़
जीवन भर यही प्यार के अब गीत गाऊंगा। तू ही है जिंदगी की राह, ये दुनिया को बताऊंगा। तुझी पर है मेरा ये दिल कुर्बान है, तेरे बिन है मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन है मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन है मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जिंदगी। हम शांत रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं। प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हुए अपनी ओर हम सभी को छू रहे हैं, विश्वास के साथ महसूस करते हैं। वो हमें सांत्वना देते हैं, हमारे टूटे हुए दिलों को चंगाई दे रहे हैं, हमें शांति दे रहे हैं। हमारे दुख दर्द को प्रभु खुशियों में बांटना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं, खुशियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, हर दुख को मिटाना चाहते हैं, हर डर को हमारे अंदर से मिटाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो कुछ डर है, जो भय, इस दुनिया की ओर देखते हुए हम जो डर रहे हैं, क्या होगा कल, प्रभु कहते हैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शांति दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास करते हैं, हम सब कुछ छू रहे हैं। आओ हम उस यीशु की ओर, क्रूस की ओर देखते हैं, जिस क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए खून बहाया है। उस क्रूस से हम अपने आप को प्रभु का खून से धुल जाते हैं। प्रभु यीशु का खून में शक्ति है, चंगाई, मुक्ति है। प्रभु यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए खून बहाया, और उस खून से आओ हम धुल जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु यीशु आपका पवित्र खून हम सभी के ऊपर लेती हूँ। जहाँ जहाँ भी भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं, आपकी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आपके साथ बने हुए हैं, प्रभु आपका खून सभी के ऊपर लेती हूँ, उनकी समस्याओं के ऊपर लेती हूँ। जिन्होंने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया, प्रभु आपका खून सभी के ऊपर लेती हूँ। प्रार्थना के द्वारा जिन लोगों ने छुटकारा पाया है, आपका खून उन पर भी लेती हूँ। जो धन्यवाद दिया है, प्रभु आपको, आपका पवित्र खून से उन सभी को सुरक्षित रखो। प्रभु आपका पवित्र खून सभी के ऊपर लेती हूँ। जो हमारे पूरे भाई बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिन लोग कोरोना की वजह से पीड़ित हैं,
उन सभी के ऊपर प्रभु आपका खून लेती हूँ। अन्य अन्य बीमारी से जो पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में बीमार हैं, उनके ऊपर यीशु आपका खून लेती हूँ। उनके परिवार के ऊपर प्रभु आपका खून लेती हूँ। प्रभु अपना हाथ बढ़ाओ, छू लो उन सभी को। चंगाई दाता, मुक्तिदाता परमेश्वर, प्रभु आप छू लो उन सभी को। प्रभु आपके पास, आपके शरण में जो आता है, आप उनको खाली नहीं छोड़ता, खाली हाथ नहीं वापस भेजते हैं आप। उन सभी की झोली भर दो प्रभु, उनकी ज़रूरतों को छू लो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गाना लेते हैं, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। ज़बान से कबूल करते हैं। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया।
बचा लिया। क्यों ना गाऊंगा गुण सीखा, मुझे बचा लिया। शांत रहते हैं, उस क्रूस पर ध्यान देते हैं जिस क्रूस पर प्रभु यीशु हमारे लिए जान दिए। उस क्रूस पर प्रभु ने अपना पवित्र खून बहाकर हमें छुटकारा दिया, मुक्ति दिया, चंगाई दिया, हमें उद्धार दिया। हम सबको बचाने वाला प्रभु यीशु। आओ उसके शरण में उस क्रूस की ओर देखते हुए, उस क्रूस की ओर देखते हुए हम प्रभु से बातें करते हैं। उस क्रूस की ओर देखते हुए हम शांत रहते हैं, आवाज़ सुनते हैं प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। आओ उसकी शरण में आए हैं, पूरे विश्वास, पूरे दिल से। प्रभु में अपना मन लगाते हैं। प्रभु का प्यार का अनुभव लेते हैं। चाहे हम अलग अलग घरों में, अलग अलग जगह में बने हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय, हम सब प्रभु के साथ है। जहाँ 2 या 3 व्यक्ति प्रभु के नाम से उपस्थित हैं, ये प्रभु का वादा है, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। विश्वास करते हैं प्रभु हम सभी के घरों में, हम सभी को मिलने आए हैं। आओ हम वचन सुनते हैं। वचनों में शक्ति है, मुक्ति है। वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। आप सभी को जय यीशु। अभी आप लोगों ने स्तुति आराधना सुनी। पहली गीत थी कि मेरा वही ठिकाना यीशु है जहाँ। हमारा ठिकाना कौन सा है? हमारा ठिकाना कौन सा है? जहाँ यीशु रहते हैं। यीशु कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो हम देखते हैं कि हम सबको स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में जाने के लिए हमारे बीच में बहुत कठिनाई भी आती है। कहीं हम देखते हैं कि रुकावट आती है हमारे अवगुणों के द्वारा। तो आज हमारे एक अवगुण है जिसे कहते हैं कैपिटल सिन। हमारे चर्च में इसको कैपिटल सिन कहते हैं। वो है एनवी, शत्रुता। शत्रुता जो है एक बहुत ही खतरनाक हमारी सोच है, और हम अगर इस सोच से हम जुड़े हुए हैं तो भाई और बहनों, हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यह हमारे बीच में एक रोड़ा बन करके आता है। हालेलुया, हालेलुया। संत इरोनियस कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए हम देखते हैं।
ईश्वर की महिमा तभी प्रकट होती है जब मनुष्य उनके उपस्थिति में पूर्ण रूप से जीवित हो, उसमें पूर्ण बदलाव आया हो, जीवन से भरपूर परिपूर्ण हो, प्यार से भरा हो और अनुग्रह से संचालित हो, जैसे कि माता मरियम थी। माता मरियम में ये सारे गुण थे। माता मरियम पूर्ण रूप से हमारे बीच में थी और आज भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनका जीवन परिपूर्ण था। उनके जीवन में पूर्ण रूप से नया बदलाव आया था। उनके अंदर प्रेम था और उस प्रेम की भावना के साथ वह अनुग्रह से संचालित थी। उनके प्रेम के उदाहरण हैं, जैसे कि कैना की शादी में वहाँ देखते हैं कि जब भी वाइन ख़त्म हो जाता है और जो वेडिंग विवाह का संचालक है वो आकर के उनसे कहता है, तो माता मरियम के अंदर इतना प्रेम था कि इनकी इज्जत कैसे जानी चाहिए। इसके लिए माता मरियम जो है आकर के यीशु को कहती हैं कि देखो कि वाइन ख़त्म हो गई है, और यीशु ने पानी को वाइन बना दिया, दाखरस बना दिया। तो भाई और बहनों, ये माता मरियम हर वक्त हर समय हमारे लिए खड़ी रहती हैं, हमारे सारे दुख में, हमारे तकलीफ में, और बार बार हमारे साथ मार्गदर्शन करती रहती हैं कि किस प्रकार के जीवन हमें जीना है। हम देखते हैं कि शत्रुता की परिभाषा व वर्णन है कुछ चीज़ों को पाने की इच्छा। जब हमारे अंदर कुछ चीज़ों की पाने की इच्छा होती है, हम देखते हैं कि हमारे किसी दोस्त के, पड़ोसी के पास, सगे वालों के पास, उनके पास ये सामान है, मेरे पास नहीं है। उनके पास बड़े घर हैं, हमारे पास नहीं है। उनका मान सम्मान है, हमारा नहीं है। और अलग अलग तरह से उनके बारे में सोचते हैं। हमारी धर्म प्रश्नोत्तरी में 2539 बताता है कि जब शत्रुता किसी को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है, तब वह वहाँ पाप का रूप हो जाता है। तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं लालच। हम एक दूसरे के चीज़ को पाने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और उसके लिए हम पाप में पड़ जाते हैं। उस चीज़ को पाना है, पैसे की ज़रूरत है, पैसा कमाने के लिए हम ईश्वर के साथ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और पाप में पड़ जाते हैं। झूठे बर्ताव से हम पैसा कमा लेते हैं और ये कहते हैं कि ये पाप है, हम पाप में पड़ जाते हैं। संत थॉमस एक्विना हमसे कहते हैं कि दुश्मनी का स्वभाव दूसरे व्यक्ति की अच्छाई पर दुखी होना। यदि किसी व्यक्ति की इज्जत बढ़ रही है, समाज में सम्मान है, लोग उसको मानते हैं, हमको नहीं मानते हैं, उसको प्रथम स्थान देते हैं, हमको नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से हमारे अंदर एक जलन पैदा हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। और इस प्रकार से जब हम दुखी होते हैं तो हम बुरे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है और हम पाप में डूब जाते हैं। शत्रुता का अपना एक गुण है, इसका अपना व्यक्तित्व और दूसरे पापों की तरह
जैसा वे बर्ताव करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि घृणा, झूठी खुशी और पतन, कठोरता, जलना, कड़वाहट, दोष लगाना, दुश्मनी, इसमें सब कुछ प्रकट होता है। जैसे कि किसी का नाम खराब करने के लिए हम लोगों के पास दोष लगाते हैं इस व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति ऐसा है, सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, धोखेबाज है, अलग अलग तरह की बातें हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि पाप कर बैठते हैं, ईर्ष्या उसके प्रति हमारे अंदर आ जाती है, और ईर्ष्या जो है हमारे पवित्रता में एक बड़ा रुकावट आता है। हम पवित्र जीवन जी नहीं पाते हैं और ईश्वर के साथ चल नहीं पाते हैं। शत्रुता जो है एक दंड है। यह एक दूसरे और ईश्वर के रिश्ते को आत्मिक मृत्यु लेकर आएगा। जब हम शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं, तो यह जो है एक आध्यात्मिक मृत्यु हमारी हो जाती है, क्योंकि हम पाप में पड़ जाते हैं। यीशु खासकर बिछड़ी हुई भेड़ों के बारे में कहते हैं, खोई हुई भेड़, खोया उड़ाऊ पुत्र, और प्रभु का वचन कहता है, मानव पुत्र आया है उन लोगों को बचाने के लिए जो खो गए हैं। मानव पुत्र उनके लिए आया है, बचाने के लिए, कि जो लोग खो गए हैं। धन की लालच, अच्छे गुणों, उनकी ताकत और लोगों से अच्छे रिश्ते हैं, उसके प्रति जलन होती है। कोई काफ़ी पैसा कमाया है, धनवान है, तो हम उसके प्रति जलते हैं, और ये सारी जलन जो है पाप लाती है। शत्रुता भयानक पाप है जो ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर आक्रमण करता है। हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 6 संख्या 19 से 21 में पढ़ते हैं, envy over the wealth of other people, his gifts and their talents, their strength and their relationship। ये सब सारी चीज़ें जो हैं लोगों के प्रति, लोगों के अच्छाई के विरुद्ध है, हम उनको देखना नहीं चाहते हैं, तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बुराई पैदा हो जाती है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 14 में देखते हैं कि शैतान जो था वह शत्रुता थी उसको ईश्वर से, और इसके लिए जो है वह हेवा को जाकर के परगलाता है, उसको बहकाता है, गलत झूठी बातें करता है, और हेवा जो है जाकर के पाप कर बैठती है उसके कहने के मुताबिक, और साथ साथ जो है आदम भी पाप करता है। तो इस प्रकार से शैतान का हाथ है हमारे अंदर। हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 में पहली हत्या कायन ने अपने भाई हाबिल की थी, क्योंकि हाबिल की भेंट प्रभु ने स्वीकार किया। हम साउल के बारे में देखते हैं कि जब दाऊद का काफ़ी नाम था, शोहरत थी, दाऊद को लोग मानते थे, तो साउल उससे दुश्मनी करने लगा और उसको मारने के लिए कोशिश करने लगा, और नफरत पूरा भर गया उसके अंदर। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 4 में देखते हैं, जब यीशु के 3 परीक्षाओं को देखते हैं तो किस प्रकार से शत्रुता की आत्मा आक्रमण करती है। इस शैतान के अंदर शत्रुता थी,
उसको मालूम था कि ये जो है यीशु दुनिया का उद्धार करता है, लोगों को बचाने आया है, दुष्ट का नाश करने के लिए आया है, और इसलिए वो उसके अंदर जो है शत्रुता आती है, लालच शक्ति पाने के लिए पत्थर बता दिखाता है, कहता है आप तो ईश्वर के पुत्र हैं, आप इसे रोटी बना देंगे। यीशु इन सब के ऊपर प्रभु के वचन के अनुसार विजय पाता है। संसार का धन देने के लिए शैतान प्रभु को दिखाता है, बोलता है ये सारी दुनिया मेरी है, मैं तुमको दे दूंगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी इस तरह की भावनाएं डालता है शैतान। जब हम प्रभु यीशु के करीब आते हैं, प्रभु यीशु के साथ चलते हैं, तो हमारे अंदर धन संपत्ति अलग अलग चीज़ों का लालच हमारे अंदर डालता है, हम उस लालच में पड़ जाते हैं और इस प्रकार से हम पाप कर बैठते हैं। हम मिथ्या अभिमानी न बने, एक दूसरे को नहीं छेड़ें और एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। शत्रुता हमें किसी प्रकार की शांति भंग करता है। शत्रुता हमारे अंदर बहुत आवाज़ पैदा करता है, हमारे अंदर शांति की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शत्रुता जो है हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और शत्रुता हमें किसी से नहीं करनी चाहिए। मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 34 से 35 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा ईर्ष्यालु न बने। जब किसी को पहला स्थान नहीं मिला, यदि आप महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं, क्यों ईश्वर कुछ लोगों को इतने वरदान देते हैं, मुझे नहीं देते हैं? तो लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी को स्टेज पर बुला करके स्वागत किया गया, उसको पहले स्थान में बैठाया गया, तो हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है कि हम किस तरह से हमारा नाम क्यों नहीं आता है, हमें क्यों, हमारा बखान लोग क्यों नहीं करते हैं। और इस प्रकार से लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। हमारे अंदर ये घृणा की भावना पैदा होती है। भाई और बहनों, हमें जो ईश्वर देता है उसके ऊपर निर्भर रहना है कि ईश्वर हमें क्या दे रहा है। ईश्वर अगर हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ाता है तो हमें बढ़ना है। नहीं कहता है कि ईश्वर तुम यहीं रहो, यही काम करो, हमें वही काम करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं उसको इतना बड़ा वरदान मिला है, वो चमत्कार दिखाता है, बड़े लोगों को चंगाई देता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो हम देखते हैं कि उनका नकल करने की कोशिश करते हैं, हम उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं, जबकि ईश्वर की इच्छा नहीं है। इसे कहते हैं ईर्ष्यालु। ईर्ष्या हमारे अंदर पैदा हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति। आत्मिक संघर्ष। दुष्ट आत्मा शत्रुता से संयुक्त है, वह शत्रुता की आत्मा है। नाराजगी, घृणा, आत्मदया, बहिष्कार, नामंजूरी, अविश्वास, मृत्यु, आत्मनिंदा, वैमनस्य, शत्रुता, माफ न करना इत्यादि, ये सारी बातें जो हैं हमें शत्रुता जो है हमारे अंदर पैदा करता है। नाराजगी का बंधन वैमनस्य उत्पन्न करता है। जब हमारे अंदर गहरा जड़ बना लेता है, तब दूसरों के साथ चलना मुश्किल हो जाता है और हमारा स्वभाव दूसरे से प्रत्येक कार्य से झूठा समझने लगता है। यह हमें भयानक खतरनाक पाप की तरफ ले जाता है और जीवन का सत्यानाश कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शत्रुता हमारे जीवन में कितना खतरनाक है। शत्रुता को मौत के घाट उतार सकते हैं।
हमें मौत के घाट उतार सकती है चतुरता। और जब हम ज्ञान के वरदान को अमल में लाते हैं और ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि हमारे जीवन में परिपूर्ण रूप से प्रवेश करें, तब ईश्वर हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है और पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें ईश्वर के साथ चलना है और उनके साथ रहना है। प्यार, नम्रता, आज्ञाकारिता, ये हमारे गुण होने चाहिए। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो हम ईश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। जो आत्मा में नम्र है, ईश्वर का राज्य उसी का। कहते हैं धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। लोग इस प्रकार का शिक्षण बार बार सुनते हैं, परंतु दिल अपना कठोर कर देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 23:1 में प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। इस बात के ऊपर, इस वचन के ऊपर अगर हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु ही मेरा चरवाहा है और प्रभु जो है हमारी देखभाल करता है, प्रभु हमारे सब समस्याओं का समाधान करता है, सब ज़रूरतों को पूरा करता है, अगर हम विश्वास करते हैं, ईश्वर के प्यार को अपने अंदर उमड़ने दीजिए और अब शत्रुता के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ना है। अगर ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ रहा है तो हम शत्रुता के ऊपर विजय पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, हमें शत्रुता से बाहर आना है, शत्रुता को हमें ठोकर मारना है, प्रभु को अपनाना है और प्रभु के साथ हमें चलना है, प्रार्थना में समय बिताना है। जब हम समय नहीं बिताएंगे तो प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर नहीं आएगा और ये शैतान के सारे जो यंत्र हैं, सारी उसके जो कारनामे हैं, वो हमारे जीवन में वो करते रहेगा और हमको मृत्यु के घाट उतार देगा। ईश्वर के सामने से हम दूर हो जाएंगे, ईश्वर की निगाह से हट जाएंगे और ईश्वर का जो सामर्थ्य है हम नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें पाप से, शत्रुता से बाहर आना है और ईश्वर को जो है हमें अपनाना है, उनके अनुग्रह को पाना है और उनके अनुग्रह को जब तक हम पाएंगे नहीं, तब तक सब कुछ प्रभु की उपस्थिति में हम नहीं आ सकते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं कुछ क्षण के लिए हमारे पाप के लिए। आंखें बंद करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे ऊपर आपका अनुग्रह होने दो, आपका सामर्थ्य होने दो, आपकी शक्ति होने दो। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक करो ताकि प्रभु मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भर करके हमारे इस अंदर जो जलन है, कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, ये सब निकल जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु, हम आपके पास मांगते हैं, आप हमें शुद्ध करो अपने पवित्र खून के द्वारा, हमको अभिषिक्त करो पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा, ताकि हम इस पाप से दूर हों और प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर हो। हे पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।